आज के कार्यक्रम में मंचस्थ विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती शीला त्रिपाठी, एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक करता धरता प्रिय प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र, समूह बैठे हुए प्रोफेसर आलोक श्रोत्री जी, प्रोफेसर पी.के. सामल जी, प्रोफेसर मूर्ति, ओएसडी डॉक्टर मिश्र और प्रोफेसर राउत सहित विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, एनएसएस के सभी स्वयंसेवक और एनसीसी के कैडेट्स और वे भी जो किसी न किसी रूप में यहाँ विद्यमान हैं। मुझे आपके बीच आने में हमेशा प्रसन्नता होती है। एक नाम और छूट गया, ये जो छायाकार लोग हैं या पीछे कार्यक्रम संयोजन कर रहे हैं, वे भी। प्रसन्नता कई कारणों से होती है। प्रसन्नता का जो पहला विषय होता है कि इस समय सबके चेहरे पर एक नैसर्गिक ओज होता है और उस नैसर्गिक ओज के समूह में सम्मिलित होना प्रसन्नता का पहला विषय होता है। दूसरा विषय होता है जब हम कोई अभियान लेकर के चलते हैं तो लगता है कि उसका एक पड़ाव आ गया तो उस पड़ाव पर पहुंचने का एक सुख होता है। और तीसरा सुख होता है कि हम लोग जिस सभ्यता और संस्कृति के हैं उसमें चरैवेति का संस्कार है कि आपके बीच में आकर चलते रहो का भाव मन में आता है। इस सुख के तीन कारण होते हैं। हम लोग विगत कई दिनों से हर घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित हैं, यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसके लिए आह्वान किया, ये हमारे लिए आह्लाद का भी विषय था, आकर्षण का भी विषय था और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए भी एक विषय था। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और हम आज उस मुकाम पर हैं कि कह सकते हैं जो इसका लक्ष्य था, इसका संकल्प था, इसे हमने अक्षर से पूरा किया है। वस्तुतः ऐसे अभियान कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए आरंभ में जैसा मैडम त्रिपाठी ने कहा कि आज एक विराम का दिन है, ये विश्राम का दिन नहीं है और हमें इस अभियान को आजीवन चलाते रहना है। नए घर भी बनते हैं, उन घरों के ऊपर भी तिरंगा लगा और मूल भाव हर घर तिरंगा का यह है कि हम अपने अतीत के उन नायकों का हमेशा स्मरण करें, स्तवन करें और वंदन करें, जिनके कारण हम स्वतंत्र परिवेश में वैकाशिक यात्रा कर रहे हैं। हम उन नायकों का स्मरण करें जिनके चलते विकास की धाराएं हमने देखी हैं। हम उन नायकों का हमेशा ध्यान रखें और उनकी बातों को सुनते रहें जो हमें सुरक्षित अपने गंतव्य तक ले चलने के लिए कटिबद्ध हैं। हम उन सभी का ध्यान रखें इस तिरंगा के माध्यम से जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और संबल प्रदान करते हैं। सुरक्षा सीमा पर, संबल राष्ट्र के अंतर्गत, ये दोनों हमारे लिए स्तुत्य होते हैं। इस पूरे क्रम में हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा भी की, जिसमें भारत विभाजन की त्रासदी पर भी हम लोगों ने चर्चा की। कल भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई। हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र की मुक्ति के लिए, राष्ट्र तो था ही, इसकी व्यवस्था पर कुछ बंधन आ गए, उन बंधनों से मुक्ति के लिए अभियान चलाया, लेकिन इस राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करने और अपने अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए वो नहीं बचे। आपदाइयों के द्वारा उनका जीवन समाप्त किया गया। हम उनका भी ध्यान करते हैं, वे सभी हमारे पूर्वज हैं। हम केवल पूर्वजों का ही ध्यान नहीं करते, हम अतीत के साथ वर्तमान का ध्यान करते हैं
और साथ ही हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे 25 वर्ष की भी एक रूपरेखा तय कर दी है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं। अमृत की बूंदें हमारी सनातन परंपरा में निहित मूल्य है। साहचर्य, सहयोग, समरसता, सत्य, अहिंसा, करुणा, ये अमृत बूंदें हैं जो हमने सनातन परंपरा से प्राप्त की है। जो स्वतंत्र सेनानियों के परिश्रम से अमृत बूंदें निकले, उसमें शौर्य, पराक्रम और धैर्य आता है। और जो वर्तमान में हमने अमृत बूंदें पाई हैं, वह है स्वयं परिश्रम से आगे बढ़कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाना। ये सब अमृत बूंदें हैं जिन्हें हमें लेकर के चलना है, इनका पान करना है और निरंतर इन बूंदों के कारक और कारणों का हमें ध्यान करना है। इसीलिए यह हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। हर घर पहुंचाने का आशय है। यह जो हमारा तिरंगा है, कल भी चर्चा हुई थी कि जो आधार से आकाश तक अपनी पहुंच रखता है, इसके रंगों में सभी समाहित है। आधार धरा की हरितिमा और आकाश जिसमें सूर्य की अरुणिमा दिखलाई देती है, इसका विस्तार और वितान वहां तक है। तो इसलिए हमें इस ध्वज का निरंतर ध्यान रखना है। यह राष्ट्र ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रत्व का द्योतक है। हमारे हाथ में तिरंगा होता है तो हमारे हाथ में हमारा देश होता है। इसके माध्यम से हम स्वयं देश के साथ बने रहते हैं और देश की छाया में चलते हैं। यह ध्वज हमें साहस, शौर्य, पराक्रम, धैर्य, संबल सब कुछ प्रदान करता है। यह हमारे लिए कवच है, यह हमारे लिए ताज है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ताज हमेशा सुरक्षित रहे और इस ताज पर जो प्रकाश अंकित है वो हमेशा चमकता रहे और दमकता रहे। इसीलिए हम हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के चले हैं और इसे आगे भी लेकर चलते रहना है। जब इसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लेकर के चलते हैं, एनसीसी के कैडेट लेकर चलते हैं, एक ही साथ दोनों बातें आ जाती हैं, सेवा और समर्पण। और यह दोनों एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इस राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ दिया। जो कुछ भी हमारे पास है वह राष्ट्र ने ही दिया हुआ, और राष्ट्र ने दिया है तो कृतज्ञ भाव हमें हमेशा राष्ट्र के प्रति रखना चाहिए। हमारे लिए स्थान, हमारी पहचान, हमारा सम्मान सब कुछ राष्ट्र ने दिया। इसलिए हमें निरंतर राष्ट्र का बंधन करना चाहिए और यह राष्ट्र की वंदना ही हमें जीवंत बनाए रखती है। इस वंदना के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और हमारा संविधान। हर घर तिरंगा उन सभी को साथ लेकर चलता है। संविधान में हमारी सफलता के सूत्र हैं, संविधान में हमारे अनुशासन के सूत्र हैं और संविधान में ही समरस समाज के मंत्र हैं। हमें उन सूत्रों को लेकर चलना है, उन मंत्रों को लेकर के चलना है। हम जिस स्थान पर हैं उसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इस अंचल को रेवा खंड कहते हैं। इस रेवा खंड के नायकों ने ज्ञात और अज्ञात, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जो सतत हमें प्रेरणा देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हो। ऐसे सभी अनाम सूरवीरों को भी हमें नमन करना है। यह ध्वज उनकी भी याद हमें दिलाता है। यह विश्वविद्यालय आपके लिए बहुत कुछ करता है, चाहे शिक्षक के रूप में हम हों, शिक्षार्थी के रूप में हों, बाहर से आकर ज्ञानार्थी के रूप में हों, अथवा अधिकारी और कर्मचारी के रूप में हों, किसी भी रूप में अगर इस कैंपस में हैं, तो हमारे लिए विश्वविद्यालय केवल शोभा का विषय नहीं है। हमारे लिए विश्वविद्यालय ज्योति पुंज है, ज्ञान पुंज है। इस पुंज से हम कुछ ग्रहण करें और जब हम कहीं भी जाएं तो इसका नाम सहेज कर लेकर जाएं।
हमारे विद्यार्थी जब बाहर जाते हैं तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर वह होता है जिससे जुड़ा होता है, उसका नाम हमेशा आगे लेकर चलता है। जैसे हम अपना यश चाहते हैं, उसी तरह वह संस्था भी आपसे सत्कर्मों का यश चाहती है। आप बाहर हमेशा अच्छा कार्य करें, परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, संस्था का ध्यान रखें और राष्ट्र का ध्यान रखें। हमें हमेशा यह भाव अपने मन में रखना है जो तिरंगे का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम सम्मान पाएंगे और लोग हमारी ओर देखेंगे। जैसे हमारा झंडा आज देश भर में लहरा रहा है, उसी तरह आप सबकी कीर्ति भी देश भर में पहुंचे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं। इधर जो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं और एनसीसी के कैडेट्स हैं, इन्होंने इस पूरे अभियान में अनथक प्रयास किया है। राघवेंद्र जो बता रहे थे, शायद संक्षेप में ही बता, उन लोगों ने इतने घंटे काम किया। वस्तुतः मुझे लगता था कि ये हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक, जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर के साथ कार्यक्रम अधिकारी हैं, ये सोते भी हैं क्या? क्योंकि जब मैं कहता था कल सुबह 7 बजे कार्यक्रम करना है, तो कहते ठीक हो जाएगा। 7 बजे कार्यक्रम करने के लिए तो अपने निद्रा की तिलांजलि देती होती है, तो आपने निद्रा की तिलांजलि नहीं दी। वस्तुतः आपने ऐसी साधना कर दी जो साधना कारगिल, सियाचिन के जवान करते हैं, गलवान घाटी के जवान करते हैं, आपने वह साधना कर रखी है। हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए वैसे ही आपको अभ्यास हो गया है कि हिंदुस्तान में जो भी भूमिका आपको मिलेगी उसमें आप सफल ही होंगे, और यही शिक्षण संस्थान की उपादेयता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस अभियान को आगे लेकर चलेंगे। 2 पत्रिकाओं का अभी विमोचन हुआ। जब मैं विश्वविद्यालय में आया था तो मुझे बताया गया कि 2 पत्रिकाएं यहाँ से निकलती थी। मैंने कहा निकलती थी नहीं, अब निकलती हैं होगा, और आप लोग इसे पुनः निकालें, जो साधन संसाधन चाहिए मिलेगा। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि यह जो मेकल मीमांसा है नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है, और मेकल इनसाइट का अंक भी यथाशीघ्र आने वाला है इसी प्रकार के कार्यक्रम में विमोचित होने के लिए। ये खुशी की बात है। मैंने इन लेखों को थोड़ा देखा, जिन लोगों ने भी लिखा है बहुत अच्छा लेख लिखा। ऐसे सभी लेखकों को मेरी ओर से बधाई, और विशेष रूप से बधाई प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र को और उनकी टीम को। जब भी मैंने कुछ कहा कि इतने समय में हो जाना चाहिए, कभी इन्होंने नहीं कहा कि सर थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ सर हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है आज तक मैं अनुमान नहीं कर पाया, और मुझे खुशी होगी अगर सभी शिक्षक इसी प्रकार का भाव लेकर के चलें और अभियान चलाते रहें। जयराम चौधरी, इस बच्चे से मेरी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। एक बार तो कुछ बच्चे 3 या 4 मुझसे मिलने आए थे, संभवतः राजस्थान के बच्चे रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जो इनकी पहल थी कि सर हम लोग मिल करके इस संस्था के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब विद्यार्थी मुझसे कहता है मैं करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। हम कहें कि आप ये करिए तो दूसरी बात, हम तो कुलपति के रूप में कहते ही रहते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी आगे कहे, शिक्षक आगे कहे कि मैं इस संस्था के लिए करना चाहता हूँ, तो कुलपति के रूप में और एक संरक्षक के रूप में मुझे कितनी प्रसन्नता होती है मैं इसे कह नहीं सकता, और ना मैं इसे शब्दबद्ध कर सकता हूँ। तो मुझे वह प्रसन्नता आ गया। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे बच्चे इस प्रकार का काम करें। और वस्तुतः जो मैडम त्रिपाठी ने कहा, मैडम इसलिए कि मुख्य अतिथि आज की मेरी सहधर्मी है, और हम लोग साथ ही चलते हैं, आप लोग देखते होंगे। आपको दिखाने के लिए नहीं चलते हैं, आपको ये बताने के लिए चलते हैं कि हमारे यहाँ जो ईश्वर का स्वरूप है
और अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जब दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता होती है। जो दंपति हैं, दंपति के रूप में हैं, वो इस भाव को रखें। बच्चों को भी आगे ऐसा ही होना है, तो आपकी पूर्णता ऐसे ही में आएगी। तो अपने को पूर्ण रूप में हमेशा देखें। कभी भी अपने सहचर या सहचरी को अपने से बेहतर ही मानना चाहिए, कमतर नहीं मानना चाहिए। यही बताने के लिए हम लोग साथ चलते हैं। काम तो मैं अकेले कर सकता हूँ, बोलने का, विमोचन करने का, लेकिन साथ लाने का यही होता है कि आप भी ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि हम भूल गए इतने दिनों में कि कौन एनसीसी क्या है और कौन एनएसएस क्या है। इतनी अच्छी दक्षता परेड में और सैल्यूट में आप सभी ने एक समान प्राप्त कर ली है। इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई और बधाई। जितेंद्र को और बिहाराम जैसे हमारे होनहार विद्यार्थी को, और आप लोग ऐसे ही हमेशा करते रहे। नाम भेद है एनसीसी और एनएसएस, काम भेद नहीं है, सभी का लक्ष्य ही एक है और उसी लक्ष्य पर हमको चलना है कि हम अनुशासित जीवन जिए। पूरी सृष्टि अनुशासन से चलती है। अगर सूर्य सुबह निकलना छोड़ दे तो अनुशासन टूट जाएगा, समय से बारिश ना हो तो अनुशासन टूट जाएगा, और अनुशासन टूट जाएगा तो हमारा आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरी सृष्टि जब अनुशासन से चलती है तो हमें भी अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन कई प्रकार का हो सकता है, उठने में, खाने में, बैठने में, बोलने में, पढ़ने में, और संस्था का भी एक अनुशासन होता है। मैं जब से आया हूँ मुझे इस बात का मुझे खुशी होती है, लेकिन अब गर्व है कि इतने अनुशासित बच्चे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। ऐसे ही मुझे शिक्षक लोगों के बारे में भी लगता है। मैं तमाम विश्वविद्यालयों में यहाँ आने से पहले भी जाता रहा, अपने कार्य के प्रति इतना सन्नद्ध कम लोगों को मैंने देखा है। हमें खुशी है कि हमारे यहाँ मंच का संचालन करने वाले राहेल जी और स्वयं राघवन जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभिलाषा है इस विभाग, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा विश्वविद्यालय में नहीं होता, कोई एक दो पर पेटेंट हो जाता। हमारे यहाँ बहुत है, मैं तो नाम भी नहीं गिन पाता, इतने अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ हमारे सारे बच्चे इसी तरह से अपने विषय के बारे में दक्षता प्राप्त करने के साथ ही साथ लेखन कार्य करें। सारे शिक्षक लिखें। केवल लिखने का आशय ये नहीं कि प्रमोशन में काम आएगा, लेखन ही वह विधा है जो आप समाज को दे करके आगे की यात्रा करते हैं। आप लेखन और शिक्षकता के माध्यम से चिरस्थायी हो जाते हैं, हमेशा हमेशा जाने जाते हैं। तो एक बार पुनः इन पत्रिका के लेखकों को बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई संपादक मंडल को और संपादक प्रोफेसर राघवेंद्र को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी ने